नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पंचकुला की तरफ से निकाले गए एडवर्टीजमेंट के बारे में। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके तहत नोटिस दिया गया है जिसमें कि एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर एंगेजमेंट एज फुल टाइम लीगल एड लॉयर्स इन लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स ऑफिसेज एज Chief Legal Aid Defense Counsel, Deputy Legal Aid Counsel, Deputy Legal Aid Defense Counsel and Assistant Legal Aid Defense Counsel in districts namely Ambala, Fatehabad, Faridabad, Hisar, Karnal, Narnaul, Palwal, Rewari, Rohtak, Sirsa and Sonipat। इसमें यहाँ ये बोल दिया गया है कि एप्लीकेशंस एलिजिबल लॉयर्स से इनवाइट किए गए हैं जिनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस है फॉर कंट्रैक्चुअल फुल टाइम एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ लीगल एड काउंसिल, डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स एंड असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स एज पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन्ड बिलो। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर उन डिस्ट्रिक्ट्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि पहला है अम्बाला, जिसमें कि एंगेजमेंट एज डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी एंगेज्ड हैं 2 और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए भी 2। फतेहाबाद की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 और फरीदाबाद के लिए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 और डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 2 और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 4। हिसार की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1। इसके बाद में करनाल में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 और डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 2। नरनौल की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल और डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1-1। पलवाल की बात करें तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1, रेवाड़ी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1, रोहतक में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 और डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 2। सिरसा में डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1 और सोनीपत में डिप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 1। जो क्वालिफिकेशन वर्क प्रोफाइल और ऑनोरेरियम है जो कि आपको दिया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन, वो एनेक्शन ए में दिया है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ इन्होंने साफ बोल दिया है कि जो लॉयर सिलेक्ट होंगे दे शैल नॉट बी अलाउड टू टेक एनी अदर प्राइवेट केसेस और एनी अदर रिटेनरशिप। साथ ही एंगेजमेंट जो लॉयर्स का होगा एज वेल एज ऑफिस स्टाफ वो 2 साल के पीरियड के लिए होगा, एक्सटेंडेबल ईयर टू ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। जो ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो एनेक्शर बी में दिया गया है अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके डॉक्यूमेंट की आपको सबमिट कर देना है थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर इन पर्सन लेटेस्ट बाय 27 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले इन द ऑफिस ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वेयर इन द कैंडिडेट डिजायर्स टू अप्लाई। इसके बाद में यहाँ ये भी बोल दिया गया है जो लिस्ट ऑफ DLSAs अलॉन्ग विद कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर एनेक्शर सी में है, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट आप ध्यान रखिएगा, वो है www.hslsa.gov.in। ये सारे एनेक्शर्स जो भी मेंशन किए गए हैं आपको इस वेबसाइट पे जाकर आप इन सारे एनेक्शर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और ये वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी www.hslsa.gov.in। इसके बाद में यहाँ एनेक्शर ए में क्वालिफिकेशन ऑफ वर्क प्रोफाइल और ऑनोरेरियम पेबल देख लेते हैं। इस समय आपकी स्क्रीन पर आप एनेक्शर ए को देख सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन और वर्क प्रोफाइल और ऑनरेरियम के बारे में बता दिया गया है। तो चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में बोल दिया गया है क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए, एक्सेलेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ की होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज़ ऑफ अ डिफेंस काउंसिल की, साथ ही एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, कैपेबिलिटी टू लीड। साथ ही यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि मस्ट हैव हैंडल्ड 25 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेशंस कोर्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रेफरेबल है और क्वालिटी टू लीड द टीम विद कैपेसिटी टू मैनेज द ऑफिस। इसके बाद में यहाँ कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं आपको। ये
आप अपने वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारे जो भी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं, वर्क प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। डिप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो क्वालिफिकेशन में बता दिया गया है क्रिमिनल लॉ में एटलीस्ट 7 साल की प्रैक्टिस, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ की होनी चाहिए, एक्सीलेंट ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लीगल रिसर्च में स्किल होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल ड्यूटीज़ की ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क विद एफिशिएंसी विद अदर्स, और यहाँ भी साफ साफ बोल दिया गया है कि मस्ट हैव हैंडल्ड एटलीस्ट 15 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेशंस कोर्ट, IT नॉलेज विद प्रोफिशिएंसी इन वर्क। यहाँ कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं, साथ ही वर्क प्रोफाइल आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की बात करें तो क्वालिफिकेशन में क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस होनी चाहिए 0 to 3 years, ओरल रिटन कम्युनिकेशंस अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एथिकल ड्यूटीज़ डिफेंस काउंसिल की जो है उसकी, इफेक्टिवली एफिशिएंटली दूसरों के साथ काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, राइटिंग और रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सेलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स, IT नॉलेज विद हाई प्रोफिशिएंसी इन वर्क। तो क्रिमिनल लॉ में 0 to 3 years, ओरल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही और सारी चीज़ें भी दे रखी हैं। वर्क प्रोफाइल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑनोरेरियम की बात कर लें तो आपको आपकी स्क्रीन पर ये ऑनोरेरियम दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं एनेक्सर B में क्या क्या दे रखा है। एनेक्सर B में भी यहाँ पे आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एनेक्सर B पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ड्यूली फिल इन करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ स्पीड पोस्ट कर देना या इन पर्सन जैसा भी आप चाहें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो एनेक्सर B में दे रखा है। पूरा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या आप उस वेबसाइट से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एडवर्टीजमेंट में भी एनेक्सर B और एनेक्सर C पे को देख सकते हैं। इसके बाद में एनेक्सर C देख लेते हैं कि उसमें क्या दे रखा है। एनेक्सर C में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वो भी देख लेते हैं। ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दे रखा है DLSAs का, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के क्या क्या एड्रेस हैं, जैसे अम्बाला का दिया है, फ़तेहाबाद का दिया है, फरीदाबाद का दिया है, हिसार का दिया है, करनाल का दिया है, नरनौल का दिया है, पलवाल का दिया है, रोहतक का दिया है, रेवाड़ी का दिया है, साथ ही सिरसा सोनीपत का भी दे रखा है। तो DLSAs का एड्रेस भी आपको आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूर अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।